महादेव साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ ताड़केश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए। घनघोर जंगल में ये ताड़केश्वर महाराज विराजमान है, ताड़केश्वर महादेव विराजमान है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ताड़कासुर नामक राक्षस ने प्रार्थना करी है, तप किया है, घनघोर तपस्या करी है और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जब शंकर भगवान ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने इसी स्थान पर अमरता का वरदान मांगा। ये घनघोर जंगल आप देख रहे हैं, सामने आप देख भी सकते, लिखा हुआ है श्री ताड़केश्वर धाम मंदिर। मैं आपको बता दूं, यहां पर ताड़केश्वर इसका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ताड़कासुर राक्षस ने यहां पर घनघोर तपस्या की है और घनघोर जंगल है, बहुत ही घना यह जंगल है। मैं आपको बता देता हूं यहां की कथा के बारे में। ताड़कासुर एक राक्षस था जो कि अमरता के लिए यहां पर उसने शंकर भगवान की प्रार्थना करी। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उससे कहा मांगो तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो, तो उसने वरदान में अमरता मांगी, यानी कि मैं किसी से नहीं मरूं। तो शंकर भगवान ने कहा कि मेरे पुत्र को छोड़ करके तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। जब उसको अमरता का वरदान मिला तो उसने संतों पर, गौओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो शंकर भगवान ने शादी करी है फिर, और शादी करने के बाद में कार्तिकेय भगवान का जब जन्म हुआ तो कार्तिकेय भगवान ने उस ताड़कासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है, उसको मारा है। दोस्तों, आज मैं आपको उसी स्थान पर लेकर के आया हूं श्री ताड़केश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए। एक बार आप यहाँ का नजारा देखिए कि घनघोर कितना, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ पर भक्तों द्वारा बड़ी ही सुंदर घंटियां भी टांगी गई हैं, बहुत सारी घंटियां। अब मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूं और ताड़कासुर के जो राक्षस था उसके द्वारा जो पधराई हुई शिवलिंग है उनके दर्शन कराता हूं। और मैं आपको बता दूं, यहां पर तांडव करती हुई मूर्ति भी विराजमान है शंकर भगवान की, जिसके आपको मैं दर्शन कराऊंगा। सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सिद्धपीठ ताड़केश्वर धाम। मैं आपको बता दूं, सिद्ध पीठों में से एक पीठ यह माना जाता है। घनघोर जंगल में यह विराजमान है, बहुत ही कठिन रास्ता यहां तक आने का है, कोई सुगम रास्ता नहीं, पहाड़ियों के बीच में से गाड़ी से आना पड़ता है और बहुत बड़ी बड़ी खाइयों को छोड़ करके पीछे जब यहां पर आना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा भक्त फिर भी यहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार आप यहां की सुंदरता देखिए। आपसे निवेदन करूंगा कमेंट्स बॉक्स में जय शिव शंभू भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। और यहां पर आप सामने देख सकते हैं नंदी बाबा विराजमान है, इनके बिल्कुल सामने वह ताड़केश्वर भगवान विराजमान है, जिनकी मैं आपको दर्शन कराने के लिए अब अंदर बढ़ रहा हूं। सामने आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, सामने आप देखेंगे यहां पर तांडव करती हुई शंकर भगवान की मूर्ति के आपको दर्शन होंगे। जय शंकर भगवान की जरूर लिखेगा, यह तांडव कर रही है मूर्ति। अब मैं आपको बता दूं, जो शिवलिंग है वो इस गड्ढे के नीचे है, इस गड्ढे में बहुत ही नीचे है और उसके दर्शन बहुत ही कम हो पाते हैं, क्योंकि